कुछ लोगों ने पूछा है कि जब कोई अपना छोड़ के चला जाए, जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इस दुनिया में न रहें, कुछ दुर्घटना हो जाए, हमसे अलग हो जाएं, तो उनके बिना जीना बेमतलब सा लगता है, बेमानी सा लगता है। इस बात में हम कैसे माने कि ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत तकलीफ़ होती है जिनसे हमने सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिनको अपना सब कुछ माना, एक दिन वो लोग हमारी ज़िंदगी में न रहें तो जीना असंभव सा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे जीने का भी कोई अर्थ नहीं। अब एक स्त्री महात्मा बुद्ध के पास आई। उसका एक ही बेटा था, जवान बेटा, और उसने उसे ही अपने जीवन का आधार मान रखा था। अपने बेटी की मृत्यु से, जो उसके लिए सब कुछ था, उसकी मृत्यु से वो बिखर कर रह गई, टूट कर रह गई। महात्मा बुद्ध के पास आई और कहने लगी कि मैंने सुना है आपको भगवत्ता प्राप्त हुई है, आप में दैवीय शक्तियां हैं, तो आप मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी इसके बिना। आपको जो चाहिए मैं दूंगी, पर मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, कुछ भी कीजिए। वो स्त्री महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर के निरंतर रोती ही रही कि आप मेरा दुख दूर कीजिए, मेरे बेटे को जिंदा कीजिए। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तेरे बेटे को जिंदा कर दूंगा, पर उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। वो बोली, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो। तो महात्मा बुद्ध बोले, बहुत कठिन नहीं है, पर देख तुझसे होगा कि नहीं। वो बोली, आप बताओ तो सही, मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगी। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, एक काम कर, किसी ऐसे घर से भिक्षा लेके आ, भोजन लेके आ, जिसके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, कोई मरा ना हो। वो बोली, ठीक है, अभी लेके आती हूँ। उसे लगा ये तो बहुत आसान सा काम है, किसी के घर से भी भिक्षा मिल जाएगी। वो एक घर पे गई, उनसे जाके पूछा कि मुझे कुछ भिक्षा मिल सकती है आपके घर से। वो बोले, हाँ ले जाओ। फिर उसने पूछा, आपके घर में आज तक किसी की मृत्यु हुई है क्या, कोई मरा है? वो बोले, हाँ बहुत लोग मरे हैं। बोली, फिर नहीं चाहिए। फिर वो दूसरे घर में गई, दूसरे घर में भी उसने वही बात पूछी। हर एक घर में जाके उसने पूछा कि आपके घर में कोई मरा है। घर घर जाके पूछने पर उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे घर में ही कोई मरा है, ये हर घर की कहानी है, हर एक के साथ होता है। इस दुनिया में जब हम आते हैं ना, तो किसी को साथ नहीं लाते, जब जाते हैं तब भी किसी को साथ नहीं लेके जाते। हमारे जीवन की यात्रा में लोग मिलते बिछड़ते रहते हैं, उनसे हमारा इतना गहरा संबंध हो जाता है कि उनके बिना जीना ही असंभव सा लगने लगता है। पर जिंदगी में जीने की और भी वजह है। ये बात सच है कि किसी इंसान की जगह कोई नहीं ले सकता, पर याद रखें, हर एक इंसान की अपनी जगह है। कोई किसी की जगह ले या नहीं ले, पर हर नया इंसान नई जगह बना सकता है। एक महिला स्वामी राम तीर्थ के पास गई, उनके चरणों में गिर के रोके बोलने लगी कि मेरा बेटा मर गया है। वही बात जो महात्मा बुद्ध के साथ हुई, वही स्वामी राम तीर्थ के साथ हुई कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बोली, मैं उसके बिना जी ना सकूंगी। तो स्वामी राम तीर्थ उसे एक अनाथ आश्रम में ले आए और एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के उसके हाथ में दे दिया। बोले, ये ले तेरा बेटा, मिल गया तुझे वापस तेरा बेटा। और उस अनाथ बच्चे की आंखों में जो ममता के लिए प्यास थी, उसे देखकर उस महिला के हृदय में भी ममता जाग उठी। दुनिया बहुत बड़ी है, किसी के जाने से ये जिंदगी नहीं रुकती। अगर हम यहाँ हैं तो जरूर
भगवान ने किसी न किसी मकसद के लिए हमें रखा है। कुछ तो कारण होगा ना कि हम इस दुनिया में हैं। अगर जिंदगी में दुखी होने की 10 वजह हैं, रोने की 10 वजह हैं, तो क्या एक वजह भी मुस्कुराने की नहीं? स्वामी रामानुजाचार्य के पास एक व्यक्ति गया और उनसे पूछने लगा कि स्वामी जी, मेरा भगवान से प्रेम करा दीजिए। भगवान से कैसे प्यार हो? तो उन्होंने बोला कि तुम किसी और से प्यार करते हो? बोला नहीं, मैं संसार में किसी से भी प्यार नहीं करता, मेरी किसी से भी ममता नहीं है, मुझे सिर्फ भगवान से ही प्यार करना है। तो वो बोले, पहले जाओ प्यार करना सीख के आओ। जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे पड़ोसी तक नहीं पहुंचता, तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं उन तक तुम्हारा प्यार नहीं पहुंचा, तो भगवान तक कैसे पहुंचेगा? पहले सीखो तो सही, जानो तो सही। तो दुनिया में बहुत भलाई के काम हैं जो हम कर सकते हैं। दूसरे का दुख बांट के उसकी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। किसी के जाने से जरूर दर्द होता है, जरूर दुख होता है, पर अब हमें चुनाव करना है। क्या उस दर्द के सहारे जीना है? क्या उस दर्द में ही जिंदगी गुजारनी है, या उस दर्द से बाहर निकल के जीने की कुछ और वजह ढूंढनी है? भागवत पुराण की एक स्टोरी है, छोटी सी कहानी है। एक पेड़ पे पक्षी और पक्षिणी का जोड़ा रहता था। वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे, किसी और की उन्हें जरूरत ही नहीं थी। कभी कभी कोई इंसान हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। वो साथ हो तो लगता है दुनिया में किसी की जरूरत ही नहीं है। ऐसे इंसान के बिछड़ जाने पे लगता है दुनिया ही सारी मिट गई। दोनों एक पेड़ पे रहते थे। एक शिकारी वहां आया। उस शिकारी ने नर पक्षी को तीर मारा और वो पक्षी मर के पेड़ से नीचे गिर गया। मादा पक्षिणी थी, रोने लगी, बिलखने लगी कि हे भगवान, ये तूने क्या किया? यही तो मेरा सब कुछ था, यही तो मेरा प्राण था, इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? मुझे क्यों नहीं मार दिया? मैं नहीं जी सकती इसके बिना। इतने में उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया। वो मादा पक्षिणी को लगा, वो भी मर के पेड़ से नीचे गिर गई। हम सब यही सोचते रहते हैं कि इतना प्यारा इंसान मेरी जिंदगी से चला गया, कैसे जिएंगे? हम भी उसी लाइन में खड़े हैं। वो शिकारी, वो जो काल है, वो तीर लिए खड़ा है हाथ में। इस दुनिया को संतों ने मृत्यु लोक बताया। जो भी आता है वो जाता है। परमानेंट रहने के लिए ये जगह नहीं। इस दुनिया में आए हैं हम तो कुछ करके जाएं। खुशियों की बहुत वजह है। या तो हम शिकायत करते रहें, या हम परमात्मा को धन्यवाद देके जीवन के आनंद को पहचानें। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, घर से परेशान निकला, खाना भी उस दिन उसे नहीं मिला, रोटी के लिए भी तरस रहा था। कड़कती धूप पड़ रही थी और उसके पैर में चप्पल भी नहीं थी। वो उन लोगों को देखने लगा जो बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में गुजर रहे थे। ऊपर देख के परमात्मा से शिकायत करने लगा कि वाह भगवान, क्या तेरा इंसाफ है। एक ये लोग हैं जो इतनी बड़ी गाड़ियों में मजे से घूमते हैं, और एक मैं हूं जो मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिला है, चप्पल तक नहीं मेरे पैर में, इतनी कड़कती धूप में नंगे पांव चल रहा हूं। तुझे मैं ही मिला एक। ऊपर की ओर देख के अभी ऐसे सोच ही रहा था कि उसकी टक्कर एक व्यक्ति से हुई। जब उसने जमीन की तरफ देखा कि एक व्यक्ति जिसके पैर ही नहीं है, घिसट घिसट के चल रहा है,
अपने हाथों के बल से। फटे मैले से कपड़े हैं। उसे देख के उसे लगा कि भगवान, तूने तो इससे 1000 गुना अच्छा बनाया है मुझे। मैं चाहूं तो क्या नहीं कर सकता। जो नहीं मिला है ना, उसकी शिकायत करना छोड़ें। जो मिला है, जो है आपके हाथ में, उसकी शक्ति को पहचानें। जिंदगी का एक पल भी अगर आपके हाथ में है ना, तो याद रखना पूरी दुनिया आपके हाथ में है। सब कुछ आपके हाथ में। जिंदगी है तो सब कुछ है। आप यहां हैं, माना आपके साथी जिनसे आपका प्यार था वो इस दुनिया में नहीं है, पर याद रखें वो जहां भी होंगे, अगर उनकी याद में तुम यहां दुखी होते रहोगे, तड़पते रहोगे, तो उनके दिल को भी दुख पहुंचेगा। अगर वो तुमको यहां प्रसन्न और खुश देखेंगे, मुस्कुराता देखेंगे, तो उनकी दिल को भी खुशी मिलेगी। बहुत कुछ दुनिया में है, तो उस वजह को ढूंढें जो हमें खुशी दे सकती है। उस कारण को ढूंढें जिसकी वजह से हम यहां हैं। कुछ तो होगा करने को। इतनी बड़ी दुनिया है, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अपनी दिल को इन बातों से ऊपर उठाएं। आसान नहीं है, आसान नहीं है, पर अगर हम चाहें तो जिंदगी बदल सकती है। हमारे जीवन की उदास बगिया में भी फिर से सुंदर फूल खिल सकते हैं। फिर से हमारी जिंदगी की बगिया महक सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की।